वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और इहदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिदा है टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किहनूं मिलिया उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसीं देखो ये अपने पिंड और मोहल्लियां च कंट्रोल आ सकती है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल? क्या तो स्वागत है आपका ANB न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं जुबैर खान। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक रसायन संयंत्र में भीषण आग लग गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, जिसके बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 37 लोग मौजूद थे। उधर आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया। देश के नाम सोमवार को संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन का 25% काम जो राज्यों को दिया गया था, अब वो वैक्सीनेशन केंद्र के नेतृत्व में होगा। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि देश में 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन मुफ्त में किया जाएगा। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि अब राज्यों को केंद्र की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि 21 जून से ये व्यवस्था शुरू होगी। पीएम मोदी ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन के लिए सर्विस चार्ज 150 रुपए ले जाएंगे। वैक्सीन की कीमत के अलावा 150 से ज्यादा का चार्ज नहीं लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर एक ही नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च की हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच गरीबों को पहले भी मुफ्त राशन मिलता रहा है। सरकार ने अब फैसला किया है कि इस साल दिवाली तक यानी नवंबर महीने तक गरीबों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलता रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री अशोक चौहान मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान 12 महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होनी है, जिनमें से मराठा OBC प्रमोशन में आरक्षण, क्रॉप इंश्योरेंस, GST शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि सरकार ने आज से जहां वोट वहीं टीकाकरण अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से अपील करेगी कि वे अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएं। जल्द ही डोर टू डोर टीकाकरण किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संकट कुछ हद तक कम होने की वजह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट मिल रही है। बाजार, मेट्रो जैसी जरूरी चीजें खुलने लगी हैं। हालांकि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है। ऐसे में अनलॉक में कुछ छूट दी गई है। अभी भी कई ऐसी चीजें या क्षेत्र हैं जहां पर पाबंदी लगी हुई है।
देश के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस अब कम होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए अब धीरे धीरे देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। इसी कड़ी में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई और पहले ही दिन लोग सड़कों पर दिखाई दिए और दुकानें खुली हुई नजर आई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमत में 7 जून को 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। पेट्रोलियम कंपनियां हर रोज कीमतों में इजाफा कर रही हैं। जनता बढ़ती कीमतों की मार से परेशान है। इन सबके बीच देश के पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दिए हैं कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अभी निजात नहीं मिलने वाली। पुलिस का कहना है कि शहर कोतवाली इलाके में सर्कुलर रोड के पास बाइक पर आए 4 युवकों ने महिला के ऊपर दिन दहाड़े तेजाब फेंक दिया, जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई। महिला को तुरंत जिला आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना राजस्थान के भरतपुर जिले की है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव का कहना है कि कोरोना काल में ज्यादातर लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कालाबाजारी और वित्तीय धोखाधड़ी करके दूसरों को मजबूरी का फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन पुलिस की ओर से लगातार कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में वांछित भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की पुलिस में शिकायत की है। इसमें उसने आरोप लगाया है कि बीते दिनों 8-10 लोगों ने उसे निर्दयता पूर्वक मारा है। ये लोग खुद को एंटीगुआ पुलिसकर्मी होने का दावा कर रहे थे। चौकसी ने शिकायत में इल्जाम लगाया था कि उसकी गर्लफ्रेंड बारबरा जबेरिका उसके अपहरण की साजिश में शामिल थी। मेहुल चोकसी ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि मुझे इतना मारा गया कि मैं मुश्किल से ही होश में आया। ये लोग मेरा फोन, घड़ी और पर्स ले गए। मेहुल के मुताबिक उन लोगों ने उससे कहा कि वे उसे लूटना नहीं चाहते। ये कहकर उन्होंने मेरा पैसा भी लौटा दिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले से सपा नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने कहा है कि नगर निगम में शामिल 11 ग्राम सभा के बाशिंदों से टैक्स वसूलने की मंशा नगर निगम के करप्शन की कलई खोल दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त और भाजपा सरकार गरीबों और किसानों से टैक्स और वसूलने की मंशा को जाहिर कर चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में बच्चों की वैक्सीन के लिए उम्मीद परवान चढ़ रही है। एम्स पटना के बाद अब सोमवार से दिल्ली एम्स में भी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने बच्चों पर ट्रायल शुरू किया। ट्रायल के कई चरण लागू किए गए हैं। पहले चरण में 17 बच्चों को शामिल किया जाएगा। यूपी के बांदा में दिल दहला देने वाली बड़ी वारदात देखने को मिली है। इस बड़ी वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया है। एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की दिन दहाड़े धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। आपको बता दें कि मामला बांदा जिले के बबेरू कस्बे का है। यूपी की हाई प्रोफाइल बांदा जेल से रविवार देर शाम एक कैदी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर गायब हो गया। प्रदेश की इसी जेल में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी भी बंद है, जिसको पंजाब से यहां लाए जाने के बाद दावा किया जा रहा था कि जेल की 3 लेयर सुरक्षा चाक चौबंद है
और यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उत्तर प्रदेश में जारी सियासी सरगर्मी में ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर अब भी अटकलें जारी हैं। लेकिन अब खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मीडिया के सामने आए हैं और कहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। प्रदेश में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। पंजाब के जिला श्री मुक्तसर साहिब में हत्या की वारदात सामने आई है। शव को देखकर लगता है कि किसी तेज धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। शव की शिनाख्त संदीप सिंह के रूप में हुई है। देश भर में जहां कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं कोरोना वायरस के बीच लगातार मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब एक और दुखद खबर मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के भिंड की प्रथम महिला विधायक सुशीला सिंह भदौरिया का निधन हो गया है। यूपी के रामपुर में हिंदू संगठन के नेता भागवत सरन से पुलिस द्वारा बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को खरी खोटी सुनाई गई और थाने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस को कई बार ये कहा कि उन्होंने उनके साथ सही नहीं किया। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस द्वारा समझा बुझाने के बाद बजरंग नेता को वापस लौटा दिया जाए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद को भी अनलॉक कर दिया गया है। 38 दिनों बाद राहत मिली है। कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो 600 से कम हो गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने अनलॉक किया है। दुकानों के संचालकों ने बताया कि हमें अब कुछ राहत मिली है। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस।
यूपी में 6 मई को ललितपुर मंडावरा जिला पंचायत सदस्य के कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरने का प्रयास किया, जिस पर विधायक मंत्री, जिला अध्यक्ष, तमाम पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से कचहरी परिसर में खड़ा होकर लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया। जो लोग पर्चा भरने गए उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की और उनका नामांकन पत्र भी छीन ले गए। हरियाणा के फरीदाबाद में लॉकडाउन के दूसरे चरण में डीएमआरसी द्वारा मेट्रो सेवा को दोबारा बहाल किया गया है। हालांकि पहले दिन मेट्रो सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम रही, लेकिन उसके बावजूद कोरोना को लेकर तमाम शिकायतों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारी मुस्तैद रहे। प्रदेश के गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। उन्होंने वहां ग्राम पंचायतों में खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया। इसके अलावा वार्ड 29 में स्थित अंबेडकर पार्क में दीप प्रज्वलित कर करीब 14,40,000 रुपए की लागत से होने वाले पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में रतलाम के ईश्वर नगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल टकराने के मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दो पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। जमकर पत्थर और तलवारें चलाई गई। साथ ही पत्थरबाजी और तलवारबाजी का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को नई जगह शिफ्ट किया है। अब तक प्रतिमा चौराहे के बीचों बीच बनी रोटरी में स्थापित थी, जिसके कारण चौराहे पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर का काम साल भर से अटका हुआ था। प्रतिमा को ब्रिज के पास गोयल नगर की तरफ जैन मंदिर के सामने स्थापित किया गया है। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ौनी ने रविवार को हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ अंबाला से दिल्ली के लिए कूच किया। किसानों का काफिला वाया करनाल पानीपत होते हुए दिल्ली पहुंचा। इस काफिले में किसानों के हजारों वाहन शामिल थे। रेप और हत्या के मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत उनसे मिलने मेदांता पहुंची। उसने अटेंडेंट कार्ड बनवा लिया है, खुद उसने ये जानकारी दी है। अब हनीप्रीत 15 जून तक अस्पताल में राम रहीम की देखभाल कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा ली। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। समाजवादी पार्टी ने वैक्सीन लगवाते मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें ट्वीट की हैं। यूपी के मुरादाबाद से फिर दबंगे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां फरीदनगर में दबंगों ने महिलाओं के साथ घर में घुसकर अभद्रता और मारपीट की है। मामला इतना बढ़ गया कि दबंगों ने पीड़िता के पशुओं के लिए एकत्रित भूसे और पराली में भी आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में शौच के लिए निकली नाबालिग दलित बालिका के साथ गांव के ही 4 दबंग युवकों ने गन्ने के खेत में गैंगरेप किया है। दबंगों ने बालिका के मुंह से
कपड़ा ठूसकर पहले तो जबरन दुराचार किया और फिर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उधम सिंह नगर के महानगर रुद्रपुर पुलिस की और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में स्थित एक निजी होटल में छापा मारकर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बाद एसएसपी ने सेक्स रैकेट को लेकर कई खुलासे किए हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी शराब तस्कर बेखौफ होकर तस्करी कर रहे हैं, जिसकी एक बानगी उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखने को मिली, जहां मुखानी चौराहे पर आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 12 पेटी अवैध शराब बरामद की। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी नाबालिग युवती बीती 27 मई को अचानक लापता हो गई थी। युवती के परिजनों द्वारा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस टीम ने युवती की बरामदगी के लिए प्रयास शुरू किए तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला। अब दोबारा पुलिस तहकीकात कर रही है। कोरोना काल में ब्लड बैंक्स पर ब्लड की कमी का संकट आने के बाद बीजेपी ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्त की कमी को दूर करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में रुड़की सिविल अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। हरियाणा के टोहाना में 7 जून यानी आज किसानों ने प्रदेश भर में थानों का घेराव किया। बता दें कि टोहाना इलाके में 4 जिलों के किसान पहुंचकर 4 घंटे के लिए थाने का घेराव करते हुए नजर आए। प्रदेश के बाकी जिलों में जिला स्तर पर किसान थानों के घेराव का मोर्चा संभाल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के नागरिकों ने स्थानीय प्रशासक के खिलाफ छेड़ा आंदोलन। 12 घंटे की भूख हड़ताल के बाद दिया अल्टीमेटम। लोगों का इल्जाम लक्षद्वीप प्रशासन और उसके प्रशासक प्रफुल्ल खेड़ा पटेल जनविरोधी नीतियों को कर रहे हैं लागू। प्रशासक ने पद संभालते ही कई कानूनों को पहनाया तामले जामा। स्थानीय निवासियों की दलील, लक्षद्वीप के कल्चर के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एनबी न्यूज एक्सप्रेस। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज एक्सप्रेस। ओडिशा के बढ़ई ने लकड़ी से बनाए पेज और फिर उन पन्नों से उकेर डाली पूरी हनुमान चालीसा। प्रतिभा के बेहतरीन इस्तेमाल और परफॉर्मेंस के लिए ओडिशा के अरुण साहू की जमकर हो रही तारीफ। एक प्रति को वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को और दूसरी को पीएम नरेंद्र मोदी को करना चाहते हैं भेंट। अरुण ने कहा, मेरा सपना है कि मेरे जिले में एक छोटा संग्रहालय भी बने। दूसरी बार माता पिता बने प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल। मेगन मार्कल ने बेटी को दिया जन्म। ब्रिटेन के शाही राजघराने की छोटी बहू मेगन मार्कल दूसरी बार बनी मां। प्रिंस हैरी की मां डायना और महारानी एलिजाबेथ पर रखा गया है नाम। मेगन और हैरी ने बच्ची का नाम रखा लिलीबेट यानी लिली डायना माउंटबेटन विंडसर। लिलीबेट महारानी एलिजाबेथ का नाम है और प्रिंस हैरी की मां राजकुमारी डायना के नाम पर बच्ची का रखा गया है नाम मिडिल नेम। देश भर में लोगों की मदद कर हर किसी के दिल में जगह बनाने वाले एक्टर सोनू सूद लगातार कर रहे हैं लोगों की मदद। लॉकडाउन से लेकर कोरोना कर्फ्यू और जरूरतमंदों की मदद को आ गए सोनू सूद के घर तक पहुंच रहे हैं फरियादी।
मदद की गुहार वालों में अब छात्र भी और महिलाएं भी नजर आ रही हैं। सोनू सूद अक्सर दिक्कतों का मौकों पर ही कर रहे हैं समाधान। दिलीप कुमार की सेहत का जायजा लेने हिंदुजा अस्पताल पहुंचे शरद पवार। बोले, दिलीप साहब के बेहतर स्वास्थ्य की है कामना। ट्वीट कर कहा, दिग्गज अभिनेता श्री दिलीप कुमार जी के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी के लिए खार के हिंदुजा अस्पताल गया था। वहां उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो जी भी हैं। मैं श्री दिलीप कुमार जी के जल्द स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो के बकौल सांस लेने में दिक्कत के चलते रविवार सुबह हिंदुजा अस्पताल में भर्ती था। सेंसेक्स 228 अंक बढ़कर 52,328 और निफ्टी 81.40 अंकों की बढ़त के साथ सोमवार को 15,752 पर बंद हुआ, जो इन दोनों के बंद होने का अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पावर ग्रिड और एनटीपीसी ने सेंसेक्स पर सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की। याद रहे कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आज से कोविड-19 प्रतिबंधों में दी है ढील। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में रविवार को कजाकिस्तान की 21 वर्षीय एलेना रैबाकिना के हाथों हार का टूर्नामेंट से हुई बाहर। विलियम्स को 21वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी से 3-6, 5-7 से हार का करना पड़ा सामना। विलियम्स ने 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद नहीं जीता कोई भी ग्रैंड स्लैम खिताब। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर के बाद 50 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर। सिंध प्रांत के डहार के इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस और सैयद एक्सप्रेस में भिड़ंत के बाद मची चीख पुकार। जानकारी के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। रेस्क्यू टीमों का दावा, अभी भी काफी लोगों को बोगियों से निकालना बाकी। येल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक 1 करोड़ साल पहले दुनिया की 90% से ज्यादा शार्क्स मर गई थी और लगभग खत्म हो गई थी। शार्क्स के विलुप्त होने का यह सत्र 6.6 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस और पैलेजियन काल के दौरान अनुभव किए गए सत्र का दोगुना था। बतौर अध्ययन शार्क्स का विलुप्त होना भी एक वैश्विक घटना। एक्टर संजय दत्त ने पिता सुनील दत्त के 92वें जन्मदिन के मौके पर अपने बचपन की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है और लिखा है, हर अच्छे बुरे वक्त में हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहे पिताजी, आपको बहुत प्यार करता हूं, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील दत्त का 2005 में मुंबई के अपने आवास पर हार्ट अटैक के बाद हुआ था निधन। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे की तारीखों का हुआ ऐलान। भारतीय टीम श्रीलंका में 3 वनडे मैच और इतने ही T20 मुकाबले खेलेगी। भारतीय टीम 13 जुलाई को करेगी दौरे की शुरुआत। दौरे पर टीम इंडिया का आखिरी मुकाबला 25 जुलाई को होगा। सोनी स्पोर्ट्स की ओर से किया गया तारीखों का ऐलान। बीसीसीआई की ओर से इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी।
शिखर धवन संभालते नजर आएंगे कप्तानी। राहुल द्रविड़ दौरे पर होंगे हेड कोच। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।